सबको शुभ संध्या और दशहरे की शुभकामनाएं। सबसे पहले बता दूं आज बिग एंड बोल्ड में कौन सी वो खबरें हैं जो खास तौर से फोकस में रहने वाली हैं। दशहरे पर हम दिखाएंगे आपको असत्य पर सत्य की विजय की कहानियां। 24 में रामलला की जय होने वाली है क्या? देश भर से आई विजयादशमी की हर तस्वीर आपके सामने होगी। बिग एंड बोल्ड में पंजाब टू हरियाणा, खेत में पराली की आग, एनसीआर की सेहत हुई खाक, पराली से धुआं सेहत की पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और बात महाराष्ट्र के मैदान की भी होगी। युद्ध में सन्नाटा छा गया। क्या पुतिन को हार्ट अटैक आ गया? कहां से आई है खबर? कितनी सच्ची है खबर? पूरी जांच पड़ताल आपके सामने होगी। और यहां एक बात यह भी कि कहीं इतने सारे त्योहार एक साथ आपकी सेहत को खराब तो नहीं कर देते? अगर ऐसा है तो शरीर के राक्षसों का अंत तुरंत कैसे किया जाए बताऊंगा आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़ा हादसा हो गया जब कनावनी इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने लगा। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। 112 मुझे करो। 112 मुझे करो। आग लगते ही झुग्गी में अफरा तफरी मच गई और लोग भागते नजर आए। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में पुणे सोलापुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल का क्या हाल हुआ ये देखिए। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में वहां लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने टक्कर मारने वाले ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया, जिस पर लोग और ज्यादा भड़क गए। उनके हंगामे की वजह से वहां सड़क पर लंबा जाम लग गया। बाद में हंगामे की खबर पर पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। अमेरिका के लुइसियाना में सुपर फॉग का कहर देखने को मिला। जंगलों में लगी आग के बाद उसे धुएं के गुबार के तौर पर देखा गया, जिसने पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके चलते कुछ इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई। ऐसे में इंटरस्टेट हाईवे 55 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर तक चढ़ गईं। हाईवे पर 150 से ज्यादा गाड़ियों के टकराने के बाद हाहाकार मच गया। आनन फानन घायलों को निकाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इंटरस्टेट 55 को बंद किया गया। इसी तरह के हादसे की एक और तस्वीर सामने आई। रोडॉक से मंचायक जाने वाले हाईवे पर भी कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद गाड़ियों में भयानक आग लग गई और हाईवे पर लंबा जाम। बताया जा रहा है कि लुइसियाना जंगलों में जहां आग लगी है वो दलदली इलाका है, जिसकी वजह से धुंध और धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है और सुपर फॉग देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस सुपर फॉग के कई दिनों तक बने रहने का अंदेशा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक शख्स की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साई भीड़ ने वहां 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक ट्रेन में भी आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चली। बताया गया कि 2 दिन पहले वहां के एक विद्रोही गुट के बड़े नेता की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी हत्या के विरोध में यह बवाल हुआ। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बौछार कर रही है और उधर हमास के लड़ाके इजराइल पर साइनाइड बम गिराने की फिराक में। यह दावा इजराइल की सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से किया है। इजराइल का कहना है कि हमास लंबे वक्त से इस जंग की तैयारी कर रहा था और उसके पास साइनाइड वाले घातक केमिकल बॉम्ब भी मौजूद है। अगर हमास की तरफ से एक भी केमिकल बॉम्ब इजराइल पर दागा गया तो वहां की एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ जाएगी। हालांकि अभी तक केमिकल बॉम्ब का दावा सिर्फ इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और अगर इजराइल का दावा सही साबित हुआ तो आने वाले दिनों में हमास के लड़ाके नेतन्याहू को घुटनों पर भी ला सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बॉम्ब है, केमिकल बॉम्ब, ये दूसरे बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। साइनाइड वाला बॉम्ब तो और भी ज्यादा खतरनाक, केसीएन, जिसका टेस्ट आज तक दुनिया में कोई नहीं बता पाया। ये इतना खतरनाक जहर है। ये दुनिया के सबसे घातक केमिकल हथियारों में से एक है। इसे ब्लड एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इस बॉम्ब से हमला किया जाता है तो ये सीधे इंसान के ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और पल भर में उस शख्स का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद साइनाइड बॉम्ब की चपेट में आए शख्स की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तो अगर ये बॉम्ब वाकई इस्तेमाल किए जा रहा है तो ये इजराइल के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी। और पिछले 10 दिनों से गाजा पर जमीनी हमले का इंतजार कर रही इजराइल की सेना को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल को जमीनी हमला न करने की नसीहत दी।
यूक्रेन के अवदीव्का पर कब्जे के करीब पहुंच चुकी रूस की सेना ने अब दूसरे ठिकानों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 15 दिनों से रूस का पूरा फोकस अवदीव्का पर था, मगर अब उसने एक बार फिर से ओदेसा पोर्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस बार रूस ने ओदेसा पर एक साथ 14 ड्रोन से अटैक किया। इसमें कुछ ड्रोन तो रूस के यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार दिए, मगर ज्यादातर ने अपने टारगेट को हिट किया और अच्छी खासी तबाही मचाई। यूक्रेन का आरोप है कि ओदेसा पोर्ट को निशाना बनाने के अलावा रूस ने कई रिहायशी इलाकों पर हमला कर बेकसूर लोगों को टारगेट किया है। दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में है और ऐसे में दिल्ली सरकार को ग्रैप का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जुर्माने की कार्रवाई से पहले दोनों राज्यों की सरकारों ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की थी। जागरूकता अभियान चलाए गए, पराली के प्रबंधन के लिए सब्सिडी दी गई। यहां तक कि गांव-गांव और खेत-खेत जाकर किसानों को पराली के जलने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी भी दी गई। इसके बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनजीटी ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया। हरियाणा और पंजाब में जलती पराली से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में इस साल पराली जलाने से 714 केस पराली जलाने के दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल 893 केस दर्ज किए गए थे। 2021 की बात करें तो कुल 1508 केसेस दर्ज किए गए थे और इस साल अगर पंजाब की आप बात करते हैं तो अभी तक पंजाब में 1940 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 4598 का था और 2021 में 6058 केस दर्ज हुए थे। और दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में द्वारका रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने रावण दहन किया। रावण दहन के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी धू कर जल उठे और जबरदस्त आतिशबाजी हुई। रावण दहन से पहले पीएम मोदी ने भगवान राम की भव्य आरती की और श्री राम के भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भगवान राम के विचारों वाला भारत बनाना है। बता दें कि इस बार द्वारका के रामलीला मैदान में 3 की जगह 4 पुतलों का दहन किया गया। चौथा पुतला महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले राक्षस का बनाया गया। आज विजयदशमी पर देश को मिला भागवत मंत्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। भागवत ने कहा, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बिहार के गोपालगंज में मेला स्थल पर मची भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा राजादल पंडाल में हुआ। मौके पर अनुमान से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई और हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। राजस्थान के फतेहपुर में सीआईएसएफ के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। ये जवान विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर तैनात था। हादसा उस वक्त हुआ जब जवान चाय पी रहा था, तभी पैरों के पास रखी राइफल का ट्रिगर अचानक दब गया। हादसे के फौरन बाद जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में भीलवाड़ा के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक निजी बस गड्ढे से बचने की कोशिश में अनियंत्रित हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे। तवांग में उन्होंने दशहरे के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने तवांग के युद्ध स्मारक भी गए। इससे पहले रक्षा मंत्री ने असम के तेजपुर में जवानों से मुलाकात की। और राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट तो मिल गया, लेकिन उनके एक बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। बाबा बालकनाथ ने एक वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भी उन्हें दिया गया है। 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वायरल वीडियो में बालकनाथ कह रहे हैं कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में 1440 वोटों के मुकाबले 1450 पड़ेंगे। दूसरी पार्टी के जो लोग 80% मतदान करते हैं, उससे ज्यादा मतदान इस बार बीजेपी के पक्ष में उनके लोग करेंगे। इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। निर्वाचन आयोग वाले देखेंगे वोट तो 1440 1450 के खाते पड़ गया, उसका काम चलेगा। भाई जांच करो, 5। और मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जब से पार्टी की लिस्ट आई है तब से कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सामने आ रही है। नाराज कार्यकर्ता पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरने में लगे हैं और उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हुजूर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता कमलनाथ के घर के बाहर डेरा डालकर बैठ गए और ढोलक मंजीरा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के संघ पर बयान के बाद कांग्रेस असमंजस में है। कुछ दिनों पहले कमलनाथ के बुलावे पर छिंदवाड़ा में कथा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संघ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने गाना गाते हुए संघ को खूब सराहा और कहा कि संघ का हिंदू प्रेम काबिले तारीफ है। ये पहला मौका नहीं है जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने संघ की तारीफ की हो। पिछले साल दिसंबर में बैतूल में कथा के दौरान भी लोगों से संघ से जुड़ने का आह्वान उन्होंने
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का तूफानी प्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने अगले 17 दिनों में 102 सभाएं और रैली करने का लक्ष्य रखा है। कन्या पूजन को नौटंकी करार देने पर शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने इस पर सोनिया गांधी से उनका स्टैंड पूछा है। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जिस बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ेगा उनके बूथ प्रभारियों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश के कटनी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वर्कर्स का आरोप है कि विजय राघवगढ़ और बहोरी बंद सीट से अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं होने से असमंजस वाले हालात हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। पंजाब के रोपड़ में लेडी प्रोफेसर बलविंदर कौर के सुसाइड केस में राज्य के मंत्री हरजोत बैंस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। प्रोफेसर के परिवार वालों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मंत्री के खिलाफ नामजद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर महुआ मोइत्रा के पास सबूत हैं तो टाइम्स नाउ नवभारत पर अपनी सफाई दें। बिजनेसमैन हीरानंदानी के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आज देश भर में रावण का दहन किया जा रहा है। दशहरे के बाद दिवाली और छठ पूजा के त्योहार आएंगे। जमकर खाना खिलाना होगा। घर में एक से एक बढ़कर पकवान बनेंगे। ऐसे में शरीर का क्या होगा ये भी सोचना बहुत जरूरी है, खासतौर से तब जब हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद शरीर पहले ही बीमारियों के लिए वल्नरेबल दिखाई दे रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर से टॉक्सिन्स को, गंदगी को कैसे बाहर निकाला जाए और फिट कैसे रहा जाए। खासतौर से फेस्टिविटी एंजॉय करते हुए कैसे फिट रहें। रोज 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज ये जीवन का मंत्र बना लें। शरीर में जमा जहरीले तत्व इससे बाहर निकलते हैं, आप फिट महसूस करते हैं। अल्कोहल का सेवन कम कर दें या बंद कर दें ताकि लिवर आपका ठीक हो सके और वो शरीर की सफाई तेजी से कर सके। 8 घंटे की नींद भी जरूरी है और इससे आपकी बॉडी तेजी से दोबारा चार्ज होती है। ज्यादा पानी पीना, ये अपने वजन के हिसाब से इसका ख्याल रखें। अगर आपका 80 किलो वजन है तो दिन भर में 4 लीटर पानी पीने का टारगेट रखें। एंटीऑक्सीडेंट चीजों का सेवन करें। पेट के बैक्टीरिया को ताकतवर बनाने के लिए प्रोबायोटिक स्ट्रॉन्ग करने वाले दही, टमाटर, केला, प्याज, लहसुन इनका सेवन बढ़ाएं। बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। और नमक का सेवन जितना कम हो सके वो करें, क्योंकि ये किडनी और लिवर पर प्रेशर बढ़ाता है और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की जो क्षमता है उसको और कम करता है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो त्योहार भी एंजॉय करेंगे।